हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और जैसा मैंने बोला था कि आपका एजीटीए की जो डीबी डेट है वो आ चुकी है, उसी के बारे में हम सारी आज चर्चा करेंगे। उसके साथ में हम 2 वैकेंसियों की और चर्चा करेंगे, जो मैंने डाला भी नहीं है। एक तो बीपीओ और एक लेखपाल। और दूसरी जो चर्चा करेंगे हम 3284 के बारे में करेंगे, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। और जो अगली चर्चा करेंगे हम 5512 के बारे में बात करेंगे, जो उसकी डीबी डेट आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको मैं पता लग जाएगा कि उसकी डीबी जो डेट है वो मार्च में आपकी कन्फर्म है कि आ जाएगी। बीपीओ की भी जो आपकी डीबी डेट है वो मार्च में कन्फर्म है कि आ जाएगी। होली के जस्ट बाद इन दोनों की डीबी डेट आने वाली है। तो हम देख लेते हैं ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, एफिडेविट उसमें कहाँ कहाँ काम आ जाएगा आपका, कहाँ कहाँ काम नहीं आएगा, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये न्यूज़ जो है, ये जानकारियाँ आपको हर एक नहीं देगा, ठीक है। हर किसी को नहीं पता होता, तो इसलिए आपको हर एक इंसान इन जानकारियों के बारे में आपको सूचित नहीं कराएगा। अगर आप भी कोई भी यहाँ पे जुड़े हैं आके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में भी आपकी जो भी न्यूज़ होंगी वो मैं आपको सारी की सारी अपडेट करता रहूँगा। और आपका अगर कोई दिक्कत आएगी, एफिडेविट हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की आपकी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी जो डीबी होगी उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो डीबी में सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। अब 10th की जो मार्कशीट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले इंटर कर रखा है, तो उनके जो है, जो जिन्होंने हाई स्कूल इंटर पहले कर रखे हैं, उनकी सनद और मार्कशीट दोनों अलग अलग होती हैं। तो आपके लिए ये सूचना है कि आपको दोनों स्कैन करा के और दोनों अपलोड करनी पड़ेंगी। जो बच्चे 10th में जिनकी मार्कशीट और सनद एक जगह है, उन बच्चों को जो है एक ही मार्कशीट की दोनों तरफ से जो आपकी स्कैन करानी पड़ेगी और वो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। 10th और 12th दोनों का सेम प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगली जो हमारी जो ग्रेजुएशन है उसको भी आप जो डिग्री है उसको संभाल के रखना, वो लगाना भी। देखो, अगर वो मांगेंगे तब भी आपको ऑप्शन देंगे वहाँ पे, और अगर नहीं मांगेंगे तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर आपको ऑप्शन में है तो आप उसको जो है ज़रूर लगाना, क्योंकि उससे क्या है, आपको प्रमोशन में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। या आपकी जो मार्कशीटें हैं 3 साल की, वो आपको संभाल के रखनी है। अगर वो मांगेंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको वो लगानी चाहिए, जिससे कि आपको जो प्रमोशन होगा वो जल्दी हो जाए। क्योंकि शैक्षिक आधार पे भी प्रमोशन मिलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। शैक्षणिक आधार पे प्रमोशन होते हैं, तो आपको प्रमोशन के लिए अपनी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री और मार्कशीट है वो दोनों लगानी होंगी, ठीक है। वो आपकी इच्छा है कि आप लगाइए ना लगाइए, बट आपको तैयार करके रखनी चाहिए और लगानी चाहिए जब आपके पास हैं तो। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको उससे और सूचित कर दूंगा। जो मुझे जानकारी है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप इसमें एक भी डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर नहीं समझेंगे। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर अभी जो है, जो जितने बच्चे पिछली बार दे के आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हुआ है, उनसे जो मेरी चर्चा हुई है वो उसमें उनका यही कहना है कि यही डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, हम ट्रिपल सी का जो डिप्लोमा है हमारा, जो मार्कशीट है वो लगने वाली है, जो नीलेट का बना हुआ होगा आपका, ठीक है। और दूसरा, जो आपने अगर कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपका जो है डिप्लोमा उसमें लग जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, अगर कंप्यूटर साइंस में आपने कोई भी सर्टिफिकेट ले रखा है, अगर वो ट्रिपल सी के समकक्ष है या ट्रिपल सी से कोई भी डिप्लोमा थोड़ा भी बड़ा है, तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं ये कहूँगा कि आप नया बनवा लीजिए और जल्दी से जल्दी आप इस प्रक्रिया को अपना पूरी कर लीजिए। क्योंकि जो बच्चे हैं, 26,000 बच्चे हैं इस वैकेंसी के लिए, 22,000 एजीटीए के लिए हैं और 26,000 जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए हैं। तो सब बच्चे अपना जाएंगे तो टाइम लग सकता है। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया 2 दिन में बन के आ जाता है वैसे भी, पर फिर भी आप जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे तो आपका बेनिफिट यह है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि उसमें दे रखा है, जो नोटिफिकेशन कल आया था आयोग के द्वारा जो सूचना दी गई, उसमें कह रखा है कि आप अपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो 6 मार्च से और 5 अप्रैल तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं। और उसमें अगर किसी भी दिन आप चाहो तो उनको चेक कर सकते हो कि अगर आपने कोई संशोधन करना है तो आप 6 मार्च से 5 मार्च के बीच में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना संशोधन कर सकते हो, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके किसी भी तरीके से गलत पाए जाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी वो आपकी होगी। या फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो जो भी दिक्कत डॉक्यूमेंट्स में आएगी तो वो आपकी जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी, और आप पे जो कार्रवाई होगी, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वाला पाया जाता है तो वो आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, नहीं तो आपको पुलिस घर से उठाने आ जाएगी और ले जाएगी पकड़ के, ठीक है। तो आपके लिए यही सूचनाएं हैं थोड़ी सी। उसके बाद में जो निवास प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निवास प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के बिना
आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाता है, तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा, इसलिए निवास प्रमाण पत्र से ही आपको यूपी का नागरिक माना जाएगा। इसलिए आपका निवास प्रमाण पत्र भी नया होना चाहिए और उसको बनवा के रख लीजिए, वो भी स्कैन आपका साथ ही में होगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ EWS, OBC, ST और SC का, इन चीज़ों का लगता है, ठीक है, इन्हीं का लगता है। बाकी जो भी हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो आप अपना अपलोड करा देंगे, क्योंकि उनके पास वो होते ही हैं, तभी वो हैंडीकैप में आते भी हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरा जो भी सर्टिफिकेट आपके मांगे जाएंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी तक तो यही जानकारी है कि इतने ही आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। उसके बाद में जो आपका अगला डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड एज ए प्रूफ के रूप में अगर आपसे मांगा जाएगा तो आधार कार्ड मांगा जाएगा, 4 फोटो विद सिग्नेचर, ठीक है, वो आपके लिए अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपने भरा होगा, जिस टाइम पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई करते समय जो फॉर्म भरा जाता है, वो अगर आपके पास है तो उसको भी आप संभाल के रखना, वो भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, AGTA DB में एफिडेविट कैसे बनेगा। जो एफिडेविट है मैंने उसके बारे में भी आपसे चर्चा की है। जो एफिडेविट बनेगा वो कैसे बनेगा, एफिडेविट में जो होगा ना आपका, जिनको मतलब एफिडेविट हर किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों की मार्कशीट में दिक्कत है, CCC में दिक्कत है, आधार कार्ड में दिक्कत है अगर मांगा जाएगा तो, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में नाम, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे वो बच्चे अपना जो है, या किसी ने कास्ट में गलती कर दी है, भरते समय की OBC चुन लिया है और जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा है, या फिर कोई दूसरा कर दिया है, पुराना कर दिया है, तो इस तरीके से की जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको सुविधा मिल जाती है एफिडेविट के तहत। आप एफिडेविट में क्या क्या कर सकते हैं उसकी सुविधा मैं आपको बता देता हूँ। जिनके माता पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको एफिडेविट का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया। डॉक्यूमेंट्स में DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एफिडेविट लगा के आप अपनी जो सूचना उसमें दे सकते हैं। अगला आपका हो जाता है कास्ट या डोमिसाइल में कोई दिक्कत है तो वहाँ की अगर त्रुटि है आपकी तो उसमें आपका जो एफिडेविट है वो लगाना पड़ेगा आपको। मैरिड अगर फीमेल कैंडिडेट का नाम परिवर्तन हुआ है, आपका अगर कास्ट मतलब नाम परिवर्तन है तो उसमें भी आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 2023 की वैकेंसी कितने लोगों की शादी हो गई होगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन मतलब आपने अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कराया है उस टाइम के बाद में जब आपने फॉर्म भरा था, और आपने अगर कहीं भी जाके करेक्शन उसमें कराया तो आपको उसका एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मैंने पहले ये था, मेरा इसमें ये गलती थी और इसलिए मैंने ये करेक्शन कराया है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगली जो वैकेंसी है एफिडेविट कैसे बनेगा, मतलब एफिडेविट कैसे बनाएं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपके 10 या 20 रुपये आपके लगते हैं उसमें स्टाम्प पेपर पर बनेगा वो, ठीक है। और जो आपका नोटरी यानी कि जो तहसील में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, अटेस्ट कराना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या तो आप कैफ़े वाले से पूछिए, अपने जो आसपास के कैफ़े वाले होते हैं उनके पास वो स्टाम्प पेपर जो है वो बनवा देंगे, आप दे देंगे आपको, ठीक है। एक ही उसमें सिंपल सी बात होती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होती है, बस उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा आपको, ये जिम्मेदारी का काम है, ठीक है। उसमें आपका जो उसमें नाम लिखा होगा, अपने जो माता पिता हैं उनका नाम लिखेंगे आप, ठीक है। अपना एड्रेस लिखेंगे, जिस डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती है वो लिखेंगे आप, सही जानकारी लिखेंगे, क्या जानकारी सही है और क्या गलत थी वो भी आप लिखेंगे, और जो गलती है वो लिखेंगे पहले, फिर सही जानकारी लिखेंगे कि क्या सही जानकारी है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसमें आप सही पहले गलत भरेंगे कि मेरी डॉक्यूमेंट में जो है ये डेट ऑफ बर्थ थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मेरी डॉक्यूमेंट मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सूचित उसमें कराना होगा। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपके जो DB में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको स्कैन कराना पड़ेगा, प्लस 1-2 जो आपकी फ़ोटोग्राफी हैं वो साथ में, मतलब फ़ोटोग्राफ जो अपने साथ में रखेंगे, ठीक है, उनके साथ में स्कैन करा के देने पड़ेंगे। अगला जो जूनियर असिस्टेंट जो है आपका DB के बारे में बात कर लेते हैं। जो DB की डेट है 5512 की, वो भी आपकी जल्दी आने वाली है। उसकी जो संभावनाएं बन रही हैं वो 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में DB की आपकी जो शुरू तो नहीं हो सकता इसमें, ये तो खैर गलत दे दिया इसने, शुरू नहीं होगा। देखो DB शुरू की तो बहुत बड़ी बात है, अभी शुरू तो आपका इसके बाद ही होगा, मतलब इसके साथ साथ में हो सकता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं आपको बता देता हूँ कि DB जो आपकी डेट आने वाली है DB की, ये शुरू नहीं होगा, शुरू हो सकता है, ये गलत है इसमें। बाकी जो आपकी DB की डेट है वो आपकी आने वाली है 15 से 21 मार्च के बीच में। आपकी जो DB की डेट है 5512 की, वो उससे पहले भी देखने मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा गई तो 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी DB की डेट आ जाएगी। आपके भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, टाइपिंग का जो रिजल्ट हुआ था आपका वो आ चुका है। जितने भी बच्चे उसमें 26,000 कुछ कैंडिडेट पास किए गए हैं,
तो वो बच्चे पास हो गए हैं, जो भी बच्चे पास हो गए हैं सभी का डीबी होगा। और सभी बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए कि कल को कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। अगली बार में ये नोटिफिकेशन आते ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि डीबी की डेट जो है 15 से 21 मार्च आप मान के चलिए, उससे पहले पहले आ जाएगी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। सेम बीपीओ होली के 2 या 3 दिन बाद। ये नोटिफिकेशन आना तो आपका होली से पहले ही था, लेकिन ये जो खिंचा है ना, वो पता नहीं क्यों, क्या हुआ, आयोग की कोई गलती हो गई। अब जैसे होता है कभी कभी आयोग डालता है फिर हटा लेता है, इस तरीके की कोई चीज़ तो हुई उसमें, जो आयोग ने ये नहीं डाला, वरना बीपीओ का भी साथ साथ में आने वाला था। आप निश्चिंत हो जाएं, आपका जो डीबी होगा वो जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा, ठीक है। अगले हम देख लेते हैं, जो आपकी 3284 है ना, उसकी जो आंसर की है, रिवाइज आंसर की, वो भी आपकी बहुत जल्दी आपको 10 से 15 मार्च के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि होली के बाद आयोग के पास सिर्फ और सिर्फ डीबी का ही काम बचा हुआ है। और जो आंसर की है 3284, एक ही वैकेंसी आयोग के पास है जिस पे आयोग को काम करना है एज ए एग्जामिनेशन के टाइप में, ठीक है। बाकी वैकेंसियों पे सब में डीबी की डेट आनी है या डीबी उनके करवाने हैं, सब वही है। एक लेखपाल बचा है, जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि लेखपाल की वैकेंसी सुपरफास्ट मोड में डाली हुई है आयोग ने, और वो सुपरफास्ट मोड में ही पूरी होगी। इन सब वैकेंसियों में 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा पूरा होने में। जो वैकेंसियाँ ये बची हुई हैं जिनका डीबी अभी हो रहा है, 3 से 4 महीने, मतलब 3 महीने आप मान लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब ये जून तक आपके जो है जॉइनिंग दे देंगे। जैसे एजीटी हो गया, बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट 5512 हो गया, इन सब की जो जॉइनिंग होगी वो एक साथ होगी वीडियो वगैरह की। और जो बाकी वैकेंसियाँ बचती हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया और आपका 3284 हो गया, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो हो गए दोनों, तो इनकी जो वैकेंसी आएंगी वो बहुत आपको, मतलब जो आपकी जॉइनिंग आएगी वो बहुत आपको, ऐसे मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इस बीच में इनकी सारी प्रक्रियाएँ ख़त्म भी करनी है आयोग को, और डीबी भी करानी है, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए कि 10 से 15 के बीच में आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में जो आपकी टाइपिंग का रिजल्ट आ जाने वाला है, तो वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मैं मानता हूँ अप्रैल का फर्स्ट वीक, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वरना आप मार्च लास्ट में भी मान सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप मतलब निश्चिंत हो जाएँ बिल्कुल। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपके जो है ऐसा होगा कि आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके जो मतलब एडमिट कार्ड हैं वो कब से टाइपिंग के लिए वो कब से अपलोड हो जाएंगे साइट पे। तो आप देख पाएंगे कि आपके 20 तारीख से एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे, 20 मार्च से। और आपकी जो टाइपिंग की डेट है वो मैं मानता हूँ कि 5 मई से स्टार्ट हो जाएगी, और जो वो चलेगी वो 15 मई तक या 20 मई तक चलेगी, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको निश्चिंत हो जाना है, बस अपनी टाइपिंग में लगना है। जो हम साइट की बात कर रहे थे, वेबसाइट की, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ 3-4 साइटें हैं जो जिनकी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो 3-4 साइटें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको 1 सेकंड आप मुझे दे दीजिए बस, मैं आपको अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो 3-4 साइटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपका, सबसे पहले जो ऑथेंटिक साइट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑथेंटिक साइट आपकी जो पिछली बार बच्चों ने सबसे ज़्यादा टाइपिंग जिससे क्वालिफाई की है, और आपका अगर कोई 3284 वाला बच्चा है और उसको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, तो आप कहीं मत जाना, आप AR पे चले जाना, ठीक है। AR टाइपिंग ट्यूटर आपको गूगल पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। AR टाइपिंग के नाम से आपको जो है गूगल पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, और वहाँ से आपको कोई भी एक भी परेशानी नहीं होने वाली है। वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि AR पे आपकी जो टाइपिंग है वो सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से और सबसे ज़्यादा अच्छे पैसे वहीं पे आते हैं। बच्चों ने सभी ने यही बोला है, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है, एक होता है टाइपिंग इंडिया, ठीक है। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है वो आपका आता है आपका टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा पे भी जो है आपके जो नॉर्मल पैसेज होते हैं वो आते हैं। जिन्होंने शुरुआत करनी है वो टाइपिंग बाबा से करें, बहुत अच्छे पैसेज आते हैं, ठीक है। अगले जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका रेपो टाइपिंग। ये आपको शायद पेड मिलेगा, ठीक है, रेपो टाइपिंग वाला। बाकी आपका जो टाइपिंग बाबा है या फिर आपका AR टाइपिंग है या इंडियन टाइपिंग इंडिया है, तो वो सब आपको फ्री मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। AR टाइपिंग भी आपका जो है पेड है, तो जो AR टाइपिंग है वो भी आपका पेड है। और जो भी आपके 2-4 जो इसमें सोनी का भी आता है, ठीक है, इसमें लिख दीजिए आप, सोनी का टाइपिंग ट्यूटर आता है, वो भी आपका अच्छा है।
पर ये सब पेड है। आप जो है अगर टाइपिंग इंडिया पे जाएंगे तो ये फ्री है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। और ये टाइपिंग बाबा जो है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आपने शुरुआत करनी है तो यहाँ से करिए। अगले महीने आप किसी भी चीज़ का पेड ले सकते हैं आराम से, और आप 1 महीने उस पर टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग क्वालीफाई हो जाएगी। टाइपिंग का नेचर बहुत ईजी आता है, आप आराम से अगर सीख के जाएंगे तो आपका टाइपिंग क्वालीफाई हो जाएगी। निश्चिंत हो जाएं, कोई डर वाली बात नहीं है। और अगर किसी से आपको टाइपिंग सीखनी है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे बैठिए आराम से अच्छे से टाइपिंग करिए। जो आपके आसपास में सेंटर हो वहाँ पे चले जाइए, टाइपिंग वहाँ से कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पे कोई सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो अपने घर पे बैठ के अच्छे से टाइपिंग की एक बुक लीजिए, उसमें से टाइपिंग करिए। आराम से आपकी टाइपिंग क्वालीफाई हो जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थोड़े फंबल हुए होंगे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर वो अभी शुरुआत है तो इसलिए फंबल हो जाते हैं। आने वाले टाइम में आपको इससे अधिक और अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।